गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल जो कि 12th क्लास में और 11th क्लास में दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने आपको टॉपिक्स भी ऐड किए हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन टॉपिक्स को देखेंगे और समझेंगे और उनको प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको आज फॉर्मेट बताऊंगी कि आप आर्टिकल लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमने देखा है यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, पर उन्होंने भी अच्छे से बताया है। पर समझ जो बच्चे इजीली, वो ज़्यादा लेंथी वीडियो है उनकी, तो वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं ना। तो मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल जो है आपको पता होना चाहिए आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। आपके पेपर में आता ही आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आए। 5 नंबर का ये आता है, ठीक है। और आप इसको कैसे लिखते हैं आज मैं इस वीडियो की हेल्प से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको आर्टिकल राइटिंग जो है अपने पेपर में लिखना होता है। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और क्वेश्चन जो होता है उसमें वहाँ पे नाम भी मेंशन होता है। UR आपका नाम होता है, ठीक है, वो सब होता है। और आपका टॉपिक होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ होती है। हेडिंग जिसको आप बोलते हैं, किस चीज़ के ऊपर आपको लिखना है। तो आप देखें कि स्टेप 1 में क्या करना होता है। आपको स्टेप 1 में पहले आपको हेडिंग लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद आपको राइटर्स नेम लिखना है, यानी जो लिख रहा है आर्टिकल। अगर राइटर नेम नहीं है आर्टिकल में तो भी आप अपनी तरफ से अपना नाम लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे राइटर का नेम लिखना ज़रूरी होता है और हेडिंग लिखनी ज़रूरी होती है। उसके बाद आप देखें, हेडिंग लिखने के बाद राइटर्स नेम होगा और राइटर्स नेम के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये लिखना है और ये 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ये भी लिख दिया आर्टिकल में, सिर्फ अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो आपने इतना लिख दिया तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। पास होने लायक नंबर आपके आ ही जाएंगे। आई होप आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं दे रखा तो आप लिख सकते हैं। अगला है, आपको वैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है नाम और टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, उसका क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो। अगर टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आप कर सकते हैं। एक पैराग्राफ उसका होता है। और स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप 3 में आपको 2 पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आप कंप्यूटर के देख ले, आप कंप्यूटर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, ये लिखेंगे। और आपके दूसरा होता है कॉजेज एंड इफेक्ट। इन 4 में से 2 लिखने होते हैं, वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉजेज, ठीक है, और इफेक्ट, ये बात आपको याद रखनी है। कॉजेज मतलब कारण, क्या क्या कारण है ना। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसके क्या क्या कारण है, क्यों आता है ग्लोबल वार्मिंग, वो आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है आप उसके वो भी देख सकते हैं इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ऐसे ही अगर कोई चीज़ है खाने की, जंक फूड है ना, तो जंक फूड का आप क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखेंगे ना, बट आप उसमें कॉजेज एंड इफेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। पोल्यूशन है, कॉजेज एंड इफेक्ट लिखेंगे, एडवांटेज तो कोई होता ही नहीं है पोल्यूशन का, है ना। तो आप देख सकते हैं। अगला लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, यानी आपको वहाँ सलाह देनी होती है, सजेशन देना होता है, रिकमेंडेशन देनी होती है आपको। तो वहाँ आपको सलाह देनी है लोगों को कि आप ये ऐसे करो तो ये चीज़ ऐसे ठीक हो जाएगी। ये आपका आर्टिकल राइटिंग है, बस आपको ये लिखना है। 4 पैराग्राफ होते हैं, एक हेडिंग एंड आपका नीचे जो है आपका नाम होता है। आर्टिकल के लिए बताया है, मार्क्स में 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने हेडिंग राइटर्स नेम लिख दिया, ठीक है। कंटेंट में देखें तो 4 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं, अपने थॉट लिखने हैं, अपने व्यूज़ लिखने हैं और आपको इसमें ढंग से बताना है। और ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हेडिंग जरूर लिखनी होती है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अपना नाम, और इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, वही जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बना के दिया है, ठीक है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देंगे, पार्ट 2 में एनालाइज करेंगे, यानी कितने काइंड्स भी लिख सकते हैं। जैसे आपके स्ट्रेस है, उसमें हमारे कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। काइंड्स भी लिख सकते हैं, काइंड का मतलब प्रकार होता है, टाइप्स का मतलब प्रकार होता है, कोजेज है, ठीक है। और ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन्स देना होता है और आपका 150 से 250 वर्ड का वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। मैंने एक आर्टिकल अपने आप से बनाया है, मैंने खुद लिखा है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल पेपर में आ सकता है क्योंकि आप देखें कि आज कोविड-19 का जो टाइम था, अब जो मतलब अभी भी चल रहा है, मतलब इसमें जो है बच्चों पे स्ट्रेस आ गया क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन में इतना अच्छे से नहीं समझ आता जो कि हम फेस टू फेस समझते हैं, है ना। तो इसलिए अब ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर है, इसलिए अब
बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं और जो है वीक में 2 दिन जाते हैं, ठीक है। तो आप देखें तो सब स्कूल में अपना अलग अलग है और मैंने आपको यहाँ पे अपना लिख के बताया है। जैसे मैंने पहले क्या किया, मेरा टॉपिक था कॉजेज ऑफ स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन, ठीक है, कि स्ट्रेस के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, आज के टाइम पे जो मॉडर्न जनरेशन है उस पर। पहले मैंने स्ट्रेस को यहाँ डिफाइन किया है कि स्ट्रेस क्या है, आप लिख सकते हैं। मैं वैसे बता रही हूँ आपको, एक हमारी जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव होता है, कोई डिमांड आती है तो वो टेंशन, स्ट्रेस का मतलब टेंशन होता है और आप उसको बता सकते हैं कि क्यों आती है, किस लिए आती हैं, ठीक है। और हमारी ये देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप कैसे कर सकते हैं, यानी उस स्ट्रेस का कैसे प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि आपका हेल्थ या इंडिविजुअल फैक्टर्स है, जैसे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो भी स्ट्रेस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब है। अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है सिम्टम्स, आपने देख लिए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, है ना, और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है स्ट्रेस का। माइंड सेटअप नहीं हो पाता हमारा अच्छे से, हम उल्टा सीधा सोचने लगते हैं और गलत चीज़ों में हम अपना ध्यान देने लगते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था, ठीक है। और ऊपर मैंने सारा बता दिया इसका। आज के टाइम पे हम देखें, टुडे द मॉडर्न जनरेशन इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस एंड दे डू नॉट नो हाउ टू डिक्रीज स्ट्रेस। द प्रेशर ऑफ स्टडी इज़ सो हाई बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपटीशन इज़ ऑन द वे। हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन हो रहा है, तो बच्चों को समझ नहीं आता। कोई भी फील्ड ले लो आप, है ना, सब में हो रहा है, बिजनेस में, हर चीज़ में हो रहा है। और पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर फोकस डालते हैं या बच्चों के ऊपर कहते हैं बेटा ये करो, पर बच्चा जो है बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें, है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैंने लास्ट में वो सजेशन दिया है, सलाह दी है लोगों को कि हम स्ट्रेस को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि 7 से 8 घंटे की नींद सो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेस को हम कैसे जो है मैंने बताया ना, एट लास्ट आई एडवाइस यू द स्ट्रेस में बी मैनेज विद द फ्लोइंग वेज। प्रेयर एंड मेडिटेशन शुड बी डन रेगुलरली, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 7 से 8 घंटे की नींद सो, अच्छा फूड खाओ, अच्छे गाने सुनो। ये आर्टिकल राइटिंग में, ये तो आप देख सकते हैं जो आर्टिकल राइटिंग में जो आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आप देखें, ये सारे मेन टॉपिक हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पिछले 15 मतलब जो भी पीछे जो बच्चों के जो 2017 2015 ऐसे एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ से सैम्पल पेपर से मैंने ये जो है टॉपिक्स लिए हैं और ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे और आप इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और वीडियो ध्यान से देखें और समझे। एक बार और मैं तुम्हें आर्टिकल का एक बार और बता देती हूँ कैसे लिखते हैं आर्टिकल में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है। अगर उसमें आपको टॉपिक दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। देन उसके बाद आपको पहले हेडिंग लिखनी है, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, बाय भारती झांगड़ा मेरा है, या फिर आप अपना कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में मेंशन होगा तो क्वेश्चन का ही लिखेंगे, अपना नहीं लिखेंगे उस केस में, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हम और क्या लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी उसका इंट्रोडक्शन देंगे जो भी टॉपिक है। उसके बाद सेकंड में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये करेंगे। और अगले में आप सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, ये सब देंगे, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस इतना ही हमें मेंशन करना है और कुछ नहीं लिखना है। थैंक यू कभी नहीं लिखते आर्टिकल में। और आर्टिकल अगर आपकी कोई भी क्वारीज हैं, अगर आप किसी भी अपने एरिया में किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की है, नेबरहुड से है, किसी से भी है, तो आप ये आर्टिकल लिख सकते हैं और उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ऐसे ही लेटर हम कर सकते हैं, ठीक है। लेटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेटर में भी जैसे एडिटर को लेटर लिखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो आएगी आपकी लेटर टू द एडिटर की एंड इन्विटेशन की। थैंक यू सो मच।